था। हाँ, मोबाइल चलाते थे तब भी बहुत पेन आता था, अगर ज़्यादा देर बैठ भी जाते थे तब भी बहुत दर्द होता था। ये और सबसे फिर पहला एक्सरे है जिसको मैंने देखा और उसके बाद पता चला कि इस बच्ची को स्कोलियोसिस की प्रॉब्लम है। एक्सरे में उन्होंने ये नहीं बताया कि मुझे स्कोलियोसिस की प्रॉब्लम है, और उन्होंने दवा दिया जिससे मुझे कोई कुछ भी आराम नहीं हुआ। मतलब वो नहीं, तुमने खाली डॉक्टर खाली मेडिसिन दे रहे थे, वो मतलब कुछ काम ही नहीं हो रहा था। कितने दिनों तक उस मेडिसिन को तुमने कंटिन्यू रखा था? 6 मंथ। 6 महीने तक दवा खाया और उसमें कोई भी पेन में राहत नहीं। वेलकम टू हाई हेल्थ केयर सेंटर। मैं आपका मयंक, न्यूरोथेरेपी कंसल्टेंट, नेचुरोपैथ, न्यूट्रिशनिस्ट, योगा ट्रेनर एंड कायरोप्रैक्टर। आ गए हैं एक और बहुत ज़रूरी और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ में। आज जिस बच्ची को हमारे साथ में आप देख रहे हैं, इसका नाम समृद्धि गुप्ता है। मोबाइल चलाने की लत, इन सब चीज़ों से कितनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो सकते हैं बच्चों को, ये देखना बहुत ज़रूरी है आज के टाइम पे जिनके घर में छोटे बच्चे हैं। ये मोबाइल चलाने की लत इनके पोस्चर को किस तरीके से ख़राब कर रहा है, ये भी जानना बहुत ज़रूरी है। इस बच्ची को इस बात की जानकारी नहीं थी कि इसको स्कोलियोसिस हो चुका है और ये एक छोटा बैक पेन समझ के अपने पेन को अवॉइड करती जा रही थी। तो चलिए देखते हैं कि न्यूरोथेरेपी, लगभग इसके 3 महीने ट्रीटमेंट लिए। मैं इसके एक्सरे के कुछ फ़ोटोज़ इस वीडियो के साथ में अटैच कर रहा हूँ। सबसे पहले आप इसके अटैचमेंट को देख लीजिए। ये सबसे पहला एक्सरे है जिसको मैंने देखा और उसके बाद पता चला कि इस बच्ची को स्कोलियोसिस की प्रॉब्लम है। और मैं इसके बाद मैं एक और आपको अटैचमेंट दिखा रहा हूँ जिसमें आप देख सकते हो कि अब की करंट सिचुएशन क्या है और इसकी स्पाइन पूरी तरीके से स्ट्रेट हो चुकी है। अब आइए समृद्धि से जानते हैं कि क्या प्रॉब्लम्स थी और अब कैसा कंडीशन है। बताओ क्या प्रॉब्लम्स थी? सबसे पहले मुझे बैक में पेन होना चालू हुआ, तो मतलब 2-3 साल हो गया। जब मुझे ज़्यादा मेरे क्लास मतलब स्कूल का बर्डन हो जाता था, तो मैं ज़्यादा देर बैठती थी, तो उसमें मतलब बहुत ज़्यादा पेन होता था, तो उसको हम अवॉइड कर देते थे। और स्कूल के बारे में तो बता दिया, और ये भी तो बताओ कि मोबाइल वगैरह भी चलाती थी तब पेन आता था कि नहीं आता था? हाँ, मोबाइल चलाते थे तब भी बहुत पेन आता था, अगर ज़्यादा देर बैठ भी जाते थे तब भी बहुत दर्द होता था। और फिर दिसंबर में हम सीढ़ी पे से भी गिर गए थे स्कूल से, तो उसमें उसमें मेरे पीठ में और दर्द बढ़ गया। तो फिर हम उसमें एक डॉक्टर से मिले, तो उन्होंने एक एक्सरे करवाने को बोला। तो एक्सरे में उन्होंने ये नहीं बताया कि मुझे स्कोलियोसिस की प्रॉब्लम है, और उन्होंने दवा दिया जिससे मुझे कुछ भी आराम नहीं हुआ। मतलब वो तुमने एक्सरे करा लिया, उन्होंने एक्सरे देखा, तुमको ये बात नहीं बताया था कि एक्सरे में स्कोलियोसिस डायग्नोस हुआ है? हाँ, ये नहीं बताया था। तो फिर बहुत दिन से मतलब फिर भी दवा से मेरा एकदम मतलब सही नहीं हो रहा था। फिर आपसे हम मिले, तो जब आपने मेरा एक्सरे देखा, तो आपने मुझे बताया कि मुझे स्कोलियोसिस की प्रॉब्लम है। और फिर आपने मेरा 3 मंथ ट्रीटमेंट किया, जिससे अब मेरे कोई भी बॉडी में ऐसा कोई पेन नहीं है कि हमें थोड़ा देर बैठ जाओ तो दर्द हो। अब मुझे कोई स्कूल का प्रोजेक्ट भी होता तो ज़्यादा देर बैठते तब भी मेरा दर्द नहीं होता था। अब मेरी बॉडी में कोई सा मतलब दर्द नहीं होता है। और जो डॉक्टर सर ने तुमको जो मेडिसिन दिया था, उससे कुछ आराम वगैरह मिल रहा था तुमको? नहीं, खाली डॉक्टर खाली मेडिसिन दे रहे थे, वो मतलब कुछ काम ही नहीं हो रहा था। कितने दिनों तक उस मेडिसिन को तुमने कंटिन्यू रखा था? 6 मंथ। 6 महीने तक दवा खाया और उसमें कोई भी पेन में राहत नहीं था? नहीं। तो 3 महीने का ट्रीटमेंट चला, तो 3 महीने में कितने दिनों के ट्रीटमेंट के बाद तुमको ऐसा फील होने लगा कि अब जो पेन है तुम्हारा वो अब नहीं रह रहा है? 5 से 6 दिन में मेरा पेन अब लगा कि नहीं हो रहा है। ठीक है। इस ट्रीटमेंट के साथ कोई मेडिसिन दी गई? नहीं। तो अब ये बताओ कि जो मोबाइल चलाने की बहुत ज़्यादा लत थी, अब खाओ, सबको प्रॉमिस करो कि अब मोबाइल नहीं चलाओगे फालतू में। हाँ, नहीं चलाएंगे। नहीं चलाओगे ना? नहीं। तो ये आप ध्यान दीजिए कि अगर आपके घर में बच्चे हैं, प्लीज़ मोबाइल से तो दूरी बना के रखिए। खास तौर पे आप इन चीज़ों का भी जरूर ध्यान दीजिए कि जब भी बच्चे खाना वगैरह खा रहे हैं उस टाइम पे तो मोबाइल एकदम नहीं चलाना चाहिए। इसकी वजह से डाइजेशन में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स स्टार्ट हो जाते हैं। इस ट्रीटमेंट के स्टार्टिंग में जब एक्सरे देखा गया तो एक्सरे से ही पता चला कि उस एरिया के मसल्स भी जो हैं काफ़ी वीक हैं। इस ट्रीटमेंट के साथ में नहीं केवल स्पाइन की स्ट्रेंथनिंग की गई, नहीं केवल इसके स्पाइन को स्ट्रेट किया गया, साथ में इसके मसल्स ग्रुप को भी टारगेट करके उसको भी अच्छा किया गया और उसको स्ट्रेंथ दिया गया, जिसकी वजह से आगे भी ऐसी प्रॉब्लम ना आए। और आज के टाइम पे ये स्कोलियोसिस की प्रॉब्लम जो थी, जो एक आर्च आ चुका था, सबसे पहले एक एस टाइप का आर्च था, फिर कुछ दिन के ट्रीटमेंट के बाद सी में कन्वर्ट हुआ और आज पूरी तरीके से स्ट्रेट हो चुका है। और आज इस बच्चे को कोई बैक में पेन नहीं है और आज पूरी तरीके से ये ठीक है। अगर आप किसी को भी जानते हैं जिनको बैक पेन की प्रॉब्लम हो, या ये वीडियो प्लीज़ उन लोगों के साथ में ज़रूर शेयर करिएगा जिनके घर में छोटे बच्चे हैं, क्योंकि ये एक छोटा सा अवेयरनेस है जिसकी वजह से, जिसके न जानकारी की वजह से कितने बच्चों के पोस्चर डिस्टर्ब हो रहे हैं और छोटे
एज से ही उनके बॉडी में डीजनरेशन वाली प्रॉब्लम भी स्टार्ट हो जा रही है। छोटे एज से ही उनके बोन्स में, उनके जॉइंट्स में पेन स्टार्ट हो जा रहा है, केवल और केवल एक मोबाइल बहुत ज़्यादा यूज़ करने के रीज़न से। तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करें, एज अवेयरनेस इन वीडियो को शेयर करें, ताकि एक एक फैमिली मेम्बर्स को इसके बारे में पता चल पाए कि यस, एक ये भी ऐसी प्रॉब्लम है जिसका ध्यान देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।